इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देहरादून से है, जहां पर अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। 15 दिनों में 52 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध मदरसों की जांच के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। तहसील स्तर पर गठित टीम ने जांच कर रिपोर्ट भी सौंप दी थी। अब सभी जिलों में ये अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, तहसील स्तर पर गठित टीमों ने जांच रिपोर्ट पहले ही सौंप दी थी और उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन लेते हुए 15 दिनों में 52 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई की गई है। बता दें कि पहले ही सीएम धामी ने आदेश दे दिए थे कि अवैध मदरसों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। अब जांच समिति की रिपोर्ट ने पूरी तरीके से खुलासा किया। 15 दिनों में 52 से अधिक ऐसे मदरसे थे जो कि अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, उसको सील करने की कार्रवाई की गई है। सभी जिलों में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रमजान के पाक महीने के बीच अब मदरसों पर थामी सरकार का एक्शन, जहां पर 15 दिनों में 52 मदरसों को सील करने की कार्रवाई की गई है। अब तहसील स्तर पर गठित टीमों द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। अब उसके बाद इन मदरसों को चिन्हित किया गया और उसके बाद अब सील करने की कार्रवाई जारी है। अभी हाल फिलहाल 15 दिनों में 52 मदरसों को सील किया गया है। अब इसके बाद और तमाम जो चिन्हित अवैध रूप से संचालित मदरसे हैं, उन पर भी प्रशासन एक्शन लेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, एक तो रमजान का पाक महीना, दूसरी तरफ अवैध मदरसों पर अब प्रशासन का शिकंजा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल देखा जाए तो उत्तराखंड में लगातार जो है वह मदरसों की जांच चल रही थी। और अगर इसकी बात करें तो कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर जो इसके निर्देश दिए थे कि तमाम तहसील स्तर पर टीम गठित की जाए और वहां से अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों की एक टीम बना करके एसडीएम के साथ उनकी जांच कराई जाए कि जो अवैध मदरसे क्षेत्र में हैं वो आखिरकार किस तरह संचालित हो रहे हैं, कौन कौन मदरसे ऐसे हैं जिनको पंजीकरण मिला है, जो नहीं मिला है वो आखिरकार किस बिना पर चल रहे हैं। तो इनकी पूरी एक जांच टीम बनाई गई थी। साथ ही साथ 13 जनपदों को पुलिस हेडक्वार्टर से भी निर्देशित किया गया था कि एलआईयू यानी कि लोकल इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी उसको एक्टिवेट किया जाए और देखा जाए कि आखिरकार जो मदरसे हैं उनमें किस तरह से जाँच करने के बाद जो बच्चे हैं वो कहाँ से आए हैं, आखिरकार उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो तमाम तरह की जांच जो है वो की जा रही थी। एक और जांच ये की जा रही थी कि आखिरकार अवैध मदरसे किसके बिना पर चल रहे हैं, कहाँ संचालित हो रहे हैं, साथ ही साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, खाने की गुणवत्ता क्या है, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है या नहीं है, या जो पंजीकृत मदरसे हैं उनमें भी क्या स्थिति है, एनसीईआरटी के माध्यम की परीक्षा हो रही शिक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, वहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था है वो किस तरह की है। तो तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर जांच करने के लिए कई बिंदुओं को रखा गया था। उन पर जो है एक टीम बनाई गई थी जो वहाँ पर जांच कर रही थी। हालांकि जिस तरह से राज्य के मदरसा बोर्ड की बात की जाए तो उनके ओर से जो आदेश जारी किया गया था उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे कुल 415 मदरसे हैं जो पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं जिनको पंजीकरण मिला हुआ है। यानी उसके अलावा जो इतनी बड़ी संख्या में मदरसे चल रहे थे, संचालित हो रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं शक थी और वो रडार पर आए तो उनकी जांच शुरू कराई गई। और उसके बाद जिस तरह से एलआईयू ने जांच की, एसडीएम स्तर पर बनाई गई टीम ने जांच की, तो उसमें निकल कर आया कि काफ़ी ऐसे मदरसे हैं जो बिना वैध नहीं है, बिना पंजीकरण के चल रहे हैं और उनमें भारी संख्या में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस प्रदेश के नहीं है बल्कि बाहर से उत्तर प्रदेश से लाए गए बच्चे हैं, उनको शिक्षा दी जा रही थी। तो वो कहीं ना कहीं एक शक की निगाह में थे और कहीं ना कहीं उन पर जिस तरह से 15 दिन में 52 मदरसों पर कार्रवाई की गई है, सील किए गए हैं, तो निश्चित तौर में बड़ी कार्रवाई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से एसडीएम की तहसील स्तर पर जो रिपोर्ट बनाई गई थी और वो शासन को भेजी गई थी, उसमें कई ऐसे और मदरसे हैं जो अभी शासन के रडार पर हैं। जी बिल्कुल, 15 दिनों में अभी हाल फिलहाल 52 ऐसे अवैध मदरसे हैं जिस पर कार्रवाई की गई है। अभी और कितने बाकी हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये समिति लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, कई को ऐसा चिन्हित किया गया है जो कि अब तुरंत एक्शन में आने वाले हैं। तो अभी 52 का नाम तो आ चुका है, कितने और बाकी हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से टीम ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी उसमें कहा जा रहा था करीब 50 से अधिक मदरसे ऐसे हैं जो अभी रडार पे आए हैं। उनमें से अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है और भी रडार पर है
जिन पर जो है लगातार जांच की जा रही है, चाहे वो फिर LIU की जांच हो, चाहे फिर वो तहसील स्तर पर अल्पसंख्यक अधिकारी के साथ SDM की जांच हो, वो तमाम जांच की जा रही है। उसके साथ ही अब एक और रिपोर्ट जो है शासन को जल्द भेजी जाएगी, इस पर शासन के आदेश के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर के पूरे सख्त रुख अपना हथियार किए और उसके बाद जो है अधिकारी को निर्देशित किया, तो निश्चित तौर पर ये लगातार जांच की जा रही है। पुलिस की ओर से अगर देखा जाए तो LIU टीम ये जांच कर रही है कि आखिरकार इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से ये बच्चों के जो पढ़ाई कराई जा रही है वो किस तरह की है, पाठ्यक्रम कैसा है, कि आखिरकार इनको जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है। तो पूरी जांच की जा रही है। फंडिंग को लेकर भी जो है पूरा सख्त दिखाई दे रही है सरकार की, आखिरकार फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि अवैध मदरसों को संचालित करना इतना आसान नहीं होता, बहुत पैसा खर्च होता है और वो फंडिंग कहाँ से आती है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोग कौन है वो जो इनको पैसा भेज रहे हैं, आखिरकार उनके पास कहाँ से अर्निंग का स्रोत है कि वो इतने मदरसों को फंडिंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठते हैं, तो इस पर सरकार कहीं ना कहीं सख्त है और इसको लेकर के जांच कराती नजर आ रही है। और ये जांच के दायरे में जिस तरह से 52 मदरसे अभी आए हैं, इनको सील किया गया है और भी जांच चल रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं शासन को जब रिपोर्ट जाएगी तो शासन उस पर भी कार्रवाई करेगा और पुलिस हेडक्वार्टर से जिस तरह की जांच कराई जा रही है, यानी कि सिमिलरिटी अगर देखा जाए तो LIU की जांच और SDM की जांच, दोनों जांचों की सिमिलरिटी को देख के उसके बाद जो है एक्शन जो है किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है आने वाले कल में और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मदरसे सिर्फ 52 नहीं है अवैध, इससे अधिक भी हो सकते हैं। इसको लेकर के जिस तरह से रिपोर्ट मांगी जा रही थी, उस पर रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर और भी मदरसों पर कार्रवाई देखने को जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल योगेश, आप बता रहे हैं कि अवैध मदरसों की अभी तादाद खत्म नहीं हुई है। 52 के अलावा भी अभी लिस्ट में और ऐसे नाम शुमार हैं जो कि लैंड जिहाद से जुड़े हुए हैं, यानी कि अवैध रूप से संचालित मजार और अवैध रूप से संचालित मदरसे दोनों ही इसमें चिन्हित किए जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है, क्या इन्हें नोटिस थमाया गया था और उसके बाद एक्शन में सरकार आई है, या फिर डायरेक्ट एक्शन में सरकार है क्योंकि अवैध रूप से संचालित चल रहे थे? देखिए, बिल्कुल पहले से अगर देखा जाए तो कई वर्षों से इसको लेकर के लगातार जो है सख्त एक्शन में दिख रही है सरकार और लगातार इनको निर्देशित भी कर रहे हैं। तो जो अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं वो पूर्ण रूप से बंद होंगे, पहले से ये बंद कर ली जाए या फिर पंजीकरण के लिए अप्लाई कीजिए, पंजीकरण लीजिए। तो निश्चित तौर पर पहले से इनको कहा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से देखा जाए कि बड़ी संख्या में अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे, उनकी ओर से पंजीकरण नहीं कराया जा रहा था। राज्य मदरसा बोर्ड भी लगातार पंजीकरण के लिए कह रहा था कि पंजीकरण करिए, नोटिस भेजे जा रहे थे राज्य मदरसा बोर्ड की ओर से कि पंजीकरण कराइए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कराया जा रहा था। यानी कि प्रदेश की बात करें तो 13 जिले हैं, 13 जनपदों में सिर्फ 415 ऐसे मदरसे हैं जिनको पंजीकरण है, जो वहाँ से संचालित हो रहे हैं। उनमें NCERT का पाठ्यक्रम भी है, उनमें खाने की मिड डे मील की व्यवस्था भी हो रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह देखा जाए कि तमाम व्यवस्थाओं के निरीक्षण बार बार अधिकारी भी करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से अवैध मदरसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, तो ये चिंता का विषय था कि आखिरकार इतने इस बड़े स्तर पर जो है अवैध मदरसे संचालित क्यों हो रहे हैं और क्या बच्चे कहाँ से आ रहे हैं इतने बच्चे। क्योंकि देखिए, जब इसको लेकर के ये सवाल उठे तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने भी इसको लेकर के सवाल खड़े किए कि सरकार बेवजह उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से भी कहा गया कि हमारे लोग जो अपने कमाई से पैसा निकालते हैं उसमें जो है गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिनके माता पिता नहीं है या जो असहाय हैं उनको जो है कहीं ना कहीं इसमें मदरसों में पढ़ाया जाता है। तो यूपी से जिस तरह से बच्चा आए, यूपी से आने के बाद जब ये खुलासा हुआ कि अधिकांश बच्चे यूपी से लाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी था। सरकार को इस पर शक हुआ, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया चालू की गई और तहसील स्तर से और LIU के स्तर से जो जांच कराई जा रही है उसमें लगातार जो मदरसों के नाम सामने आ रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा।